बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों मैं आपका फिजिक्स टीचर DK झा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार चैप्टर लेके आया हूं, जिसकी आगे हम लोग बात करेंगे। चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। नाम सुनिए, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। वैसे इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। तो आप बताएंगे कि इसका नाम डुअल नेचर क्यों है? डुअल नेचर किसका डुअल नेचर है? किसके डुअल नेचर की बात कर रहा है? संसार में डुअल नेचर भरा पड़ा है, पर यहां किसकी बात कर रहे हैं? रेडिएशन एंड मैटर, मतलब जो रेडिएटेड वेव है उसकी बात कर रहा है। इस चैप्टर को मॉडर्न फिजिक्स में भी रखते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है ये। तो मॉडर्न फिजिक्स क्यों है इसका नाम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम डुअल नेचर रेडिएशन क्यों रखा है? देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे, आप पूरा लास्ट तक इसको देखेंगे। एक एक चीज क्या है बच्चों इस चैप्टर में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटे इस चैप्टर को। देखिए, चैप्टर का नाम जैसे मैंने बताया कि ये डुअल नेचर रेडिएशन एंड मैटर है। तो इस चैप्टर में ये जो डुअल नेचर जिसकी बात कर रहा है वो एक तरह का इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से इमिट होते हैं। जो भी फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट्स होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में क्या है? इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ, ठीक बात है। कुछ कुछ मेथड है जिनसे इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकते हैं मेटल सरफेस से। वो जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे, जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, कैसे उनको कंट्रोल करके हम उसको सेंसर वगैरह बना सकते हैं कुछ। फिर इस डुअल नेचर को आगे समझने के लिए आइंस्टाइन ने भी अपना बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया। उसने बताया कि भाई लाइट का जो डुअल नेचर है वो कैसे फोटोन पिक्चर के साथ मैच करता है। आगे हम ये भी देखेंगे कि वेव थ्योरी इसके साथ कैसे नहीं मैच करती, वेव थ्योरी फेल हो जाती है यहाँ पर। और फिर एक बहुत ही सदी का महान साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है डी ब्रॉय। हम लोग बाय द वे उसको डी ब्रॉगली पढ़ते हैं, लेकिन सही नाम उसका डी ब्रॉय है। डी ब्रॉय एक बहुत सुंदर बात बताता है। डी ब्रॉय जैसा महान साइंटिस्ट कोई नहीं हुआ है जिसने वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को कनेक्ट किया है। तो इस पूरे चैप्टर में ऐसे ऐसे करके 3 पार्ट है। पहला ये है, इंट्रोडक्टरी है कि क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। फिर उसका एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हम इंटेंसिटी वोल्टेज वगैरह देखेंगे। तीसरा हिस्सा जो है वो डी ब्रॉय साहब का है, ठीक है। तो 3 पार्ट है, सुंदर चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ पाएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का इमिशन। इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से इमिट होता है तो हमें यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे किन किन मेथड से इमिट किया जा सकता है। तो पहला जो है वो है टाइप्स ऑफ इमिशन में थर्मियोनिक इमिशन। नाम से ही पता चलता है, थर्मियोनिक्स मतलब थर्मल, हीट एनर्जी से। आपने क्या किया, कोई एक जो है फोटो सेंसिटिव प्लेट है, उसमें आपने हीट सप्लाई की। जब आप उसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनर्जी को रिसीव करते हैं और आउटर मोस्ट सेल्स में जाके इतनी एनर्जी इनकी हो जाती है कि फिर ये वहां भी नहीं रुक पाते हैं और फाइनली ये मेटल सरफेस से बाहर निकलने लगते हैं। इनको थर्मियोन्स कहते हैं। वहां पर थर्मियोन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बाहर इमिशन, किसकी वजह से? जो आपने हीट सप्लाई की। तो इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मियोनिक इमिशन। दूसरा सुनिए क्या है, फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन, अब भाई सरकार ने तो फील्ड में जाके इमिट करना बंद करा दिया है। यहां कौन सा फील्ड है? देखिए, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर आप किसी मेटल सरफेस के अलोंग बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा? इसके अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल हैं वो सारे चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं F=QE। और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इतना हाई फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन्स पर कि वो एनर्जी गेन करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो ये है फील्ड इमिशन। तीसरा और लास्ट जो इस चैप्टर का सेंटर है, केंद्र है, जहां से इस चैप्टर की बात शुरू होती है। सोचिए क्या है वो, क्या चीज है? मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था
कि इस ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का एक दूसरा नाम भी है, हम लोग कुछ कुछ बुक्स में पढ़ते हैं, उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है ये वाला, ये लाइट एनर्जी को, सुनिए, लाइट एनर्जी को जब कोई मेटल सरफेस रिसीव करता है, जैसे ये लाइट की एनर्जी है, ये लाइट की एनर्जी है, और इस लाइट की एनर्जी को एच न्यू कहते हैं, और न्यू फ्रीक्वेंसी है, एच प्लैंक का कांस्टेंट है, इसको हम एच सी बाई लैम्डा, आपको पता है फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो स्पीड अपॉन वेवलेंथ होता है। मतलब कहने का जो लाइट है, ये वाली लाइट, जब ये लाइट किसी मेटल सरफेस पे गिरती है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी गेन करने के बाद ये भी सरफेस को लीव कर देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये हो गया, शॉर्ट में हमें बात समझ में आ गई, इमिशन इलेक्ट्रॉन्स का 3 मेथड से है। कौन कौन से? एक तो थर्मियोनिक इमिशन है, मतलब हीट के द्वारा, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इमिशन है, और लास्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो ये 3 टॉपिक्स में से जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है, ये इस चैप्टर के केंद्र में है, सेंट्रल आइडिया। मतलब हम आगे डिटेल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है, लाइट, बताइए क्या होता है, लाइट जब किसी फोटोसेंसिटिव प्लेट पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। आ जाते हैं आगे बच्चों, जब आगे आते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये पूरा चैप्टर में असली जो मुद्दा है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में आप ये समझ चुके होंगे कि हमने स्टार्टिंग में अभी जो लाइट पड़ रही थी ना फोटोसेंसिटिव प्लेट पे, उसके बारे में कुछ एक बात लिखी थी। बताइए क्या लिखा था, बताइए, सोचिए क्या लिखा था। मैंने लिखा था वो जो लाइट आ रही है, लाइट का एक पैकेट जो है, एनर्जी है, लाइट जो गिर रही है उसकी एनर्जी को आपको याद होगा E = h/nu लिखा था, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले। यही E = h/nu लाइट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो लाइट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो लाइट का पार्टिकल नेचर है, लाइट का जो फोटोन पिक्चर है उसको समझते हैं। तो हम वापस आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, लेकिन लाइट में लाइट का जो पार्टिकल नेचर है, फोटोन से, एनर्जी के पैकेट से बना है, छोटे छोटे एनर्जी के बंडल्स हैं, उनको फोटोन कहते हैं। तो थोड़ा सा फोटोन को समझ लेते हैं, फिर इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। बहुत समय से आप फोटोन लोगों से सुनते आ रहे हैं। तो फोटोन क्या चीज़ है, जरा इस पर बात करते हैं कि फोटोन क्या चीज़ है। देखते हैं बच्चों फोटोन क्या चीज़ है ना। ये मैंने आपको समरी बना के रखी हुई है, फोटोन क्या चीज़ है। जैसा मैंने लिखा कि ये फोटोन एनर्जी का एक पैकेट होता है, बंडल होता है। एनर्जी का ये जो पैकेट है, एनर्जी का ये जो बंडल है, इसकी न्यू फ्रीक्वेंसी होती है एच प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट समझ लो जैसे कि एक छोटा सा पैकेट है, छोटा सा बंडल है, उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी हम भर देते हैं। मेरे पास कोई बैग है, प्लैंक कांस्टेंट, उसमें जितनी फ्रीक्वेंसी डालोगे उस हिसाब से एनर्जी बदलेगी। तो एनर्जी के बंडल्स हैं, पैकेट्स हैं। जब भी किसी लाइट कभी किसी मेटल सरफेस से इंटरेक्ट करती है तो वो फोटोन नेचर की एनर्जी से ही डिस्कस किया जाता है। तो फोटोन क्या है, जरा इसके बारे में 2-3 बातें समझ के वापस हम आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। कहते हैं कि लाइट इंटरेक्ट विद द मैटर एज ए पार्टिकल, मतलब वो पार्टिकल की तरह किसी मेटल सरफेस पे जाके टकराती है, उसकी एनर्जी E = h/nu है। कहते हैं कि ईच फोटोन हैज एनर्जी h/nu, बच्चों जैसे मैंने बताया आपको, उसका मोमेंटम क्या, h/λ, और दिस मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब इसकी स्पीड ऑफ लाइट की तरह है वैक्यूम में। जैसा आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन वगैरह भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। इसके बाद फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है,
ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अक्सर हम लोग गलत बोल देते हैं। फोटोन को पूछे, फोटोन मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, वो नेगेटिवली होंगे, पॉजिटिव कुछ बोल ही देते हैं। ना ना ना, सोच समझ के बोलना है। इलेक्ट्रॉन जो है बच्चा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब वो अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। नोट करने वाली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी से अफेक्ट नहीं होते। in a photon interaction, energy momentum are conserved, but number of photons may change. डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं ये, नंबर चेंज हो सकता है पर उनकी एनर्जी और मोमेंटम जो है हमेशा कंजर्व रहते हैं। और अंतिम बात फोटोन के बारे में, हालांकि अंतिम नहीं कह सकते क्योंकि फोटोन की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, पर जितना हमें जानना था उतना काफी है फोटोन के बारे में कि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। न्यूटन साहब ने एक बड़ा जबरदस्त फार्मूला दिया। न्यूटन आपको पता है उसके दिमाग में लैब थी, मतलब ऐसे कम साइंटिस्ट हुए हैं जिनको शायद ईश्वर ने ही उनके कान में ये कह के भेजा था, जाओ पार्थ धरती पर ये बोल के आओ। कम लोग ऐसे थे। आइंस्टाइन उनमें से एक था, आइंस्टाइन भी उनमें से एक था। तो आइंस्टाइन ने m इक्वल्स टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर करके एक फार्मूला दिया, जहां पर ये डायनामिक मास है और ये रेस्ट मास है। ये रेस्ट मास है। अगर कोई पार्टिकल v स्पीड ऑफ लाइट से चलता है तो उसका डायनामिक मास इन्फिनिटी हो जाता है। क्यों? v और c इक्वल हो गए, 1 माइनस 1 0 हो गया, ये नीचे 0 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 बिकम इन्फिनिटी। लेकिन फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, इट कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। कौन? फोटोन। मोशन जरूरी है, कंट्राडिक्टिव है, यही बात के आइंस्टाइन थे। खैर, हमने थोड़ा सा फोटोन के बारे में समझ लिया। बेटे हम वापस चलते हैं इस चैप्टर के सेंटर में। इस चैप्टर का जो सेंटर है वो मैंने आपको बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। बहुत डिटेल में समझेंगे इसको। आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लेन कि भाई इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, आपको भी अच्छा लगेगा, सुनिएगा कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जनाब ये क्या है। ठीक है, डिस्कस अब तो हम कर ही चुके हैं थोड़ा बहुत कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है वो है, लाइट को एनर्जी में, लाइट एनर्जी को करंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसके डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। हाँ बेटे ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है, अब कहता है कि एक लाइन जरा समझ लेते हैं जनाब जो लिखी हुई है, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन द लाइट इज सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब? व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द सुटेबल। आपको वैसे तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, ये सब बातें बहुत छोटी लगेंगी आपको, लेकिन आपको पता होगा किसी मॉल्स वगैरह में जाओ, हॉस्पिटल्स में जाओ, कहीं जाओ, आप सामने खड़े हो जाते हैं, दरवाजा खुल जाता है, ये सिम दरवाजा खुल जाए। आपने देखा ऐसा कभी? अपने आप दरवाजे खुल जाते हैं। आप कहीं जाओ मॉल्स वगैरह में, पानी ऐसे हाथ लगाओ, नीचे जरूर पानी गिरने लगता है अपने आप। कहते लोग सेंसर लगाए। सेंसर क्या है? सेंसर तो कहीं से बना ही होगा। ये कुछ अगर हम बहुत मतलब ओल्ड आइडियाज को जाएं, आजकल बहुत मॉडर्न तरह के सेंसर्स आ चुके हैं, लेकिन हम एक तरह के सेंसर की बात करें, हमारे बॉडी से, हमारे हाथ से जो लाइट का चेंज होता है, उस लाइट के चेंज होने से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है, उसको सेंसर की तरह काम करता है, वो सिग्नल बन जाता है, वो रिले को एक मैसेज देता है कि भाई तुम काम करो। यही मॉडर्नाइजेशन शुरू होता है। तो अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है सुनिए। हाँ, सुनने तैयार है? तो देखिए क्या होता है। इसमें वही कहानी है कि जैसे कोई मेटल सरफेस है, फोटोसेंसिटिव मेटल सरफेस है। इस फोटोसेंसिटिव मेटल सरफेस में अंदर न्यूक्लियस है, बाहर हम कह सकते हैं कि कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन साहब रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन बाबू अपना मस्त घूम रहे हैं, कुछ नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट, लोअर से हायर स्टेट में आते जाते हैं। ठीक है, लेकिन बाहर से इन पर एक आक्रमण होता है। बाहर क्या है? ये जो लाइट है ना,
ये आती है। लाइट क्या है? एनर्जी के बंडल्स हैं, पैकेट्स हैं। इसीलिए मैंने फोटोन आपको रिवाइज करा दिया था कि फोटोन समझना बहुत जरूरी है। एनर्जी के बंडल्स हैं E इक्वल्स टू बेटे ये एच न्यू, और जो ये एच न्यू बंडल है ये वाला, इसको हम एच सी बाई लैम्डा कह सकते हैं। आपको पता है फ्रीक्वेंसी को सी बाई लैम्डा कहते हैं। ये जो एनर्जी है इस पर गिरती है। अब जो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड होते हैं और बाहर जाते हैं। बाहर वाले जब एक्साइटेड हो जाते हैं बेचारे, वो कहाँ जाए? तो उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है इस लाइट से, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होनी चाहिए। तो ये क्या करते हैं? मेटल सरफेस को लीव कर देते हैं बाहर। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है किसकी वजह से हुआ? लाइट की वजह से। तो हुआ क्या? जो लाइट है, लाइट से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, और यही इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम, किसी वैक्यूम ट्यूब में अगर उनको मूव कराया जाए, आगे चैप्टर में देखेंगे वैक्यूम ट्यूब में कैसे मूव कराते हैं, वहां से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके हम किसी वायर में करंट फ्लो करा सकते हैं। तो ये करंट बन जाता है। अब ऑल्दो ये करंट बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर और पिको एम्पियर, बहुत कम होता है ये करंट, लेकिन फाइनली क्या हुआ? लाइट एनर्जी करंट में कन्वर्ट हो जाती है। लाइट एनर्जी करंट में कन्वर्ट हो जाती है। इस पूरे घटना को, इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहां पर लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? करंट में। वो करंट को हम फोटो करंट कहते हैं। करेक्ट? एकदम बढ़िया, समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे बच्चों? अब हम कुछ कुछ सिंपल सी, बेसिक सी डेफिनेशन सीखेंगे। सोचिए क्या होंगी वो। उनके बिना काम चलता नहीं है, क्योंकि हर बार जितने भी ग्राफ्स हैं, चीजें हैं, सभी में वो बार बार आती हैं। ध्यान रखें, उनको बड़े मन से पढ़ना है ना। आपने अभी तक टाइप्स ऑफ एमिशन सीख लिया, आपने ये सीख लिया कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन कैसे होता है, फोटो थर्मियंस और ये फोटो एमिशंस और ये सब। आपने फोटोन क्या होता है उसके बारे में जान लिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब हमने ये जान लिया कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन्स, अब हम आगे ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तीन जो डेफिनेशंस हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो बात वही हुई थी क्या, कि अगर किसी मेटल सरफेस पे ये जो मेटल सरफेस है जिस पे लाइट गिर रही थी बेटे, और ये जो लाइट थी, लाइट की एनर्जी थी एच न्यू, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होके बाहर निकल गए थे, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले थे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स थे, आपको क्या लगता है कि आपने लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन निकल गए? ऐसा है क्या? नहीं। कोई भी प्रोसेस इतनी जल्दी नहीं होता। होता क्या है, ये जो मेटल सरफेस है, ये वाला जो मेटल सरफेस है, ये इलेक्ट्रॉन के निकलने से पहले, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने से पहले कुछ तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ही। ऐसा तो नहीं इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बाउंड्री बैठे है बाहर के, भाई मैं तो चलता हूं, तुम आओ, बस इंतजार कर रहे, लाइट दिखा भर दो। नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो ये जो तीन डेफिनेशन है ये बार बार बेटे काम आएंगी। ध्यान से सुनिए। कभी कभी तो हम अगर सीबीएसई एग्जाम की बात करें तो हाँ, तो डायरेक्ट सवाल आ जाता है, डायरेक्ट पूछ देते हैं कि बताओ डिफाइन 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 डिफाइन। बट अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, जेईई नीट की बात करें, तो वहां पर इनकी डीप नॉलेज आपको जरूरी है। तो एक एक करके समझते हैं बच्चों। सबसे पहले समझते हैं कि वर्क फंक्शन क्या चीज है। वर्क फंक्शन क्या बोला है? ये जो वर्क फंक्शन है क्या है? दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit the electron from the metal surface. This is the minimum energy required. Minimum energy required. Minimum energy required. तीसरी बार बोल रहा हूं, minimum energy required to emit the electrons from the metal surface. थोड़ा गला सूख रहा है, पानी पी लेता हूं। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब अगर आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डाल दी, तो हो सकता है ये मेटल सरफेस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करे। ये इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से बाहर ऑर्बिट में आने के लिए इतनी एनर्जी खा ले, फिर इमिशन स्टार्ट करे। तो
हो सकता है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी फाइनली इमिट होने लगे, लेकिन जितनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है टू इमिट द इलेक्ट्रॉन्स। अब वर्क फंक्शन समझ में आ गई सबको बात। वर्क फंक्शन के बाद बच्चों, वर्क फंक्शन को अच्छा ये बता दूं कि W0 या फिर कोई कोई बुक में 5 से भी डिनोट करते हैं। अब जो एनर्जी इमिट हो रही है भी तो एनर्जी ही तो है। जो एनर्जी इमिट हो रही, आपने कुछ एनर्जी दी, फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन बोल दो, उसने खा ली, जो 2 खा ली वो वर्क फंक्शन है। अब जो वर्क फंक्शन है W, उसको भी तो एनर्जी बोलेंगे, वो भी तो h न्यू होगा, एनर्जी तो वो भी है। बोलो, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो तो एनर्जी है, लेकिन अब हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए इसको h न्यू नॉट ना करके, h न्यू ना लिख के h न्यू नॉट लिखेंगे। क्यों? यहां पर जो न्यू नॉट है फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी के फोटोन एब्जॉर्ब हो गए, वो फ्रीक्वेंसी को हम अब एक नाम देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन्स, कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसके बिना इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं होगा। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रेडिएशन नीडेड टू कॉज द फोटो इमिशन, दैट इज दिस वन, तो न्यू नॉट लिखा है। अब अगर इसी फार्मूले को देखें, आपको पता है फ्रीक्वेंसी को c बाई लैम्डा भी कहते हैं, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, c अपॉन लैम्डा। इसी से एक बात और निकल आई, वर्क फंक्शन, फिर फ्रीक्वेंसी, और फिर ये वेवलेंथ। तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। रटी रटाई बातें पर जाएंगे ना तो हम क्या बोलेंगे पता है? क्या बोलेंगे? मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, मिनिमम है, गंदी बात है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो यहां पर वर्ड बोलेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, मैक्सिमम वेवलेंथ। उल्लू नहीं बनेंगे हम लोग, है ना। मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, यहां मिनिमम शब्द नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। जैसे फ्रीक्वेंसी में मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोला है, वर्क फंक्शन में मिनिमम एनर्जी बोला है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपने फटाफट समझ ली बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर देते हैं। और अब इसका एक एक्सपेरिमेंट है जो आपके दिमाग को बिल्कुल खोल देगा, बता देगा आपको कि चैप्टर क्या है, ये बता देगा आपको कि इस चैप्टर की आत्मा क्या है, ये आपको बता देगा कि चैप्टर कैसे चलता है। तो ये एक्सपेरिमेंट बच्चों, जिसका नाम है क्या, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये लिनॉर्ड एंड मिलिकन ने किया था, ये वाला। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट को जब उन्होंने किया था तो बड़े कमाल के ऑब्जर्वेशन किए। तो यहां से हम थोड़ा और सिंसियरली समझेंगे। बताइए, तैयार है आप सुनने के लिए? सोचिए, इससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या हो रहा था, है ना। ये डुअल नेचर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्या हो रहा था। देखिए, ये जो लिनार्ड साहब थे और मिलिकन साहब थे, ये जो है इन्होंने एक सेटअप बनाया, वैक्यूम ट्यूब ली, छोटी सी वैक्यूम ट्यूब ली। और देखिए, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि उन्होंने कैसी ट्यूब ली और कैसे डायग्राम को बनाया। देखो बेटे, एक ऐसे करके इन्होंने साफ कर देते हैं इसको। देखिए, इन्होंने क्या किया बेटे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ये एक वैक्यूम ट्यूब ले ली। इस वैक्यूम ट्यूब में इन्होंने क्या किया कि यहां पर एक फोटोसेंसिटिव प्लेट रख दी, ये फोटोसेंसिटिव प्लेट रख दी। एक प्लेट यहां पर रख दी, ये वाली। इस प्लेट का नाम ए रख दिया और इसका नाम बी। ये दोनों ही वैक्यूम ट्यूब के अंदर थी। अब जब लाइट इस क्वार्ट्ज विंडो, इसको बोलते हैं क्वार्ट्ज विंडो, क्वार्ट्ज विंडो ये है जिसका टेम्परेचर इफेक्ट बहुत कम होता है, नाम रखा था, ध्यान से सुनिएगा, क्वार्ट्ज विंडो। इस क्वार्ट्ज विंडो से लाइट आती है, ये लाइट ऐसे ऐसे लाइट यहां पर आती है। इस मेटल सरफेस पे जब लाइट गिरती है, इस मेटल सरफेस पे, चूंकि आपको पता है ये फोटो सेंसिटिव है, तो लाइट जब इस पे गिरती है, लाइट की सफिशिएंट इंटेंसिटी है, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी है, तो इस मेटल सरफेस से बेटे इलेक्ट्रॉन्स का
इमिशन शुरू हो जाता है और कुछ हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आसपास मंडराने लगते हैं, घूमने लगते हैं। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स इस वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रॉन से भर जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हुआ। ये इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि ये मैं थोड़ा आपको बढ़िया अच्छे तरीके से बता रहा हूं, सुनिए। ये प्लेट को और इस प्लेट को आप अब ये मत सोचिए कि डायग्राम से गलत बना रहे, मैं सोच समझ के बना रहा हूं। आपको पता है कि मैं कभी क्या बनाने वाला हूं। अभी टेक्निकली ये रॉन्ग है, थोड़ा सा करेक्ट करेंगे इसमें। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इस वायर में करंट फ्लो करेगा? क्यों? इससे इलेक्ट्रॉन निकले, ये नेगेटिव प्लेट हो गई, सॉरी पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये नेगेटिव प्लेट हो गई, इससे इलेक्ट्रॉन टकराए। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करते हैं और इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एंट्री मारते हैं, तो पूरे सर्किट में क्या होता है कि ऐसे ऐसे करके करंट फ्लो होने लगता है। अब सोचिए कि इसके इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट होने से पूरे सर्किट में करंट होने लगता है, क्योंकि दो प्लेट इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर रही हैं, या देसी भाषा में समझें तो इलेक्ट्रॉन यहां से एंट्री, करंट होने लगा। ये तो बिल्कुल महान घटना हो गई कि भाई ना कोई बैटरी है, ना कोई सेल है, कुछ भी नहीं है, करंट अपने आप फ्लो हो रहा है। ऑल्दो ये करंट बहुत कम है, कमाल की घटना हो गई। तो ये जो करंट है, इस करंट को हम नाम देते हैं, क्या है? फोटो करंट। इसको कहते हैं फोटो करंट। और ये फोटो करंट माइक्रो एम्पियर या फिर मिली एम्पियर्स वगैरह वगैरह में होती है। अब ये करंट को जरा और डिटेल में जानेंगे कि ये किस किस पे डिपेंड करती है। तो जो नीचे मैंने लिखा है ना ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन 4-5 ऑब्जर्वेशन है। तो इन चारों पांचों ऑब्जर्वेशन को हम जरा ठीक से समझेंगे, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है बच्चों। तो बेटे, इनको समझने के लिए मुझे ये डायग्राम भी रखना है और आपको समझाना भी है। तो मैं एक काम करता हूं कि इसको समझाने के लिए मैं ये एनोटेशन मोड से, चलो ठीक है, मैं हाँ चलो यहाँ समझते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, नंबर 1 जो ऑब्जर्वेशन है कि इंटेंसिटी से क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी से। बच्चों, अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, किसकी बात करें बताओ? इंटेंसिटी वर्सेस पीसी। पीसी मतलब फोटो करंट। क्या होगा देखिए, जब आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो ये जो फोटो करंट है और जो ये लाइट की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट की बात हो रही है। जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी, तो ध्यान से सुनना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, इनके नंबर्स बढ़ते हैं। इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाती है, इजेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, पहले मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे, जब आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो 150, 200, तो धीरे धीरे हमें यह समझ में आता है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट भी बढ़ेगा। क्यों? इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। क्लियर है बात? पहला ऑब्जर्वेशन शानदार, कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हो रहा है। दूसरा ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं बच्चों। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि अगर आप पीसी अगेन, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी, और यहां पर तो हम ये जैसा था इसको बना रहने देते हैं, यहां की बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे। अब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा बच्चों? आपको बता दूं कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ते हैं। सुनिए ध्यान से, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ती है। मतलब अब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। पर अगर 100 इमिट हो रहे हैं तो 100 ही रहेंगे, नंबर तो बढ़ा नहीं।
और जब नंबर नहीं बढ़ा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ी, तो फोटो करंट तभी बढ़ता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। तो कहते हैं ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि यहां पर पीसी मतलब फोटो करंट कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये थोड़ा ऐसे नहीं बनाना चाहिए था मुझे, ये डॉट 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 डॉट, ये पॉइंट है न्यू नॉट। न्यू नॉट का मतलब है बेटे क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है इजेक्ट शुरू हो जाते हैं, बट नंबर नहीं बढ़ता है, करंट फिक्स रहता है। करेक्ट। अब ये बात तो बड़ी अच्छे समझ में आ गई, दो बातें समझ में आ गई। अब तीसरी बात को समझना पड़ेगा, मुझे ये डायग्राम में थोड़ा सा छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? मैंने ये देखा कि अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो प्लेट तक पहुंच रहे हैं, वो 10, 20, 30, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, 10, 20, 30, बाकी वहीं मंडरा रहे, वैक्यूम ट्यूब के अंदर ही घूम रहे, आगे ना बढ़ने रहे, ना बढ़ने बढ़ते हैं, ना बढ़ने दे रहे लोगों को। तो मैंने एक जुगाड़ किया। क्या जुगाड़? ये किया कि मैंने एक छोटी सी यहां पर एक बैटरी लगा दी। देखिए, छोटी सी यहां पर एक बैटरी लगा दी, यहां पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव। सर्किट को बाद में पूरा करेंगे। और बहुत हल्का सा 1 वोल्ट लगाया, तो वो जो 100 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, उसमें से 20-25 जो हाई काइनेटिक एनर्जी के थे, फॉर एग्जांपल, वो तो आगे बढ़ रहे थे, पर जब हमने 1 वोल्ट लगा दिया तो थोड़ी और आगे बढ़े। क्यों? ये प्लस टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इस नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है, इस प्लेट का पोटेंशियल और नेगेटिव होता है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस प्लेट बी। अब क्या होता है? करंट बढ़ने लगता है, मतलब इस पोटेंशियल के लगाने से करंट बढ़ने लगता है। मैं 2 वोल्ट लगा दूं और बढ़ता है, मैं 3 वोल्ट लगा दूं और बढ़ता है, मैं 4 वोल्ट लगा दूं और बढ़ता है। आप ये देखेंगे कि धीरे 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 जो 100 इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इजेक्ट हुए थे, वो सारे के सारे प्लेट बी तक पहुंचने लगे हैं। अब 4 के बाद अब 5 लगाए, 6 लगाए, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी लगा दें, लेकिन अब सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्यूटी पर लग चुके हैं, काम पर लग चुके हैं। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं हो रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है? जितने इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं सारे प्लेट बी तक पहुंच रहे हैं, सब घूम रहे हैं। अब आप पोटेंशियल बढ़ा दीजिए, पोटेंशियल कितना भी बढ़ा दीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब एक सर्टेन वोल्टेज पर करंट सैचुरेट हो जाएगा, करंट सैचुरेट हो जाएगा, नहीं बढ़ेगा। उसको बढ़ाना है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये जो 2 ग्राफ हमने बनाए हैं, तीसरे ग्राफ को देखते हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशन हमारा यही होगा कि पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल क्या कर सकता है। तो बेटे मैं इस तीसरे ग्राफ को यहीं पर बनाता हूं, हमारे पास अभी जगह है बनाने के लिए। ये देखिए तीसरा ग्राफ, इनको हम साफ सुथरा एक बार फिर से बना लेंगे तो बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। फिलहाल तो हम इस पर ये देखते हैं कि ये कैसे है। तो ये तो हमने लगा दिया बेटे पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल, यहां पर है पीसी, पीसी मतलब फोटो करंट। अब क्या हो रहा है? जब आपने वोल्टेज 0 लगाया था, यहां 0 0 0 0 वोल्टेज, मतलब पहले आपको याद होगा सर्किट मैंने बनाया था तो पोटेंशियल लगाया ही नहीं था, तब भी करंट फ्लो हो रहा था। क्यों? हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स तो पहुंच ही रहे थे, उन्हें क्या दिक्कत थी, तो ताकतवर थे, पहुंच रहे थे वहां तक। तो इसका मतलब यह है कि वोल्टेज को मैं 0 वोल्टेज पर भी करंट थी, तो 0 वोल्टेज पे जो करंट थी, उस करंट के बाद हम वोल्टेज को ऐसे बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी, ऐसे करंट बढ़ेगी। लेकिन कब तक? 1 वोल्टेज, 2 वोल्टेज, 3, 4 के बाद फिर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हुए थे वो सब घूमने लगे,
करंट सैचुरेट हो जाएगी। बोलो, सुन रहे हैं? अब क्या होता है बेटे, ये सीधी लाइन सैचुरेट हो गई, करंट सैचुरेट हो गई, फिक्स हो गई। बढ़िया से लग रहा है, लटका सा ग्राफ लग रहा है ना। देखते हैं अब हम क्या करेंगे बेटे, इसको मैं साफ करूं, थोड़ा सा सुन रहे हैं ना? कहां साफ हो रहे हो? इसमें अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि वो जो हमारे पास ये जो पॉजिटिव प्लेट लगाई थी हमने, पोटेंशियल लगाया था, अब हम इसमें चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे कि ये वाली तो पॉजिटिव बैटरी और एक बैटरी और निगेटिव, तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर। मतलब ये पॉजिटिव वाली के बारे में तो डिस्कशन हम कर ही चुके हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स बिना बैटरी लगाए ही पहुंच रहे थे, मेरा मूड खराब है भाई, तुम रुको, तुम भी रुको, हमें करंट चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। कैसे? इलेक्ट्रॉन तो यहां पहुंचेंगे, उन्हें कैसे रोकोगे? मैंने क्या किया, यहां पर एक निगेटिव बैटरी लगा दी, पोटेंशियल ऐसा लगाया निगेटिव, जो निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन होगा, निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा तो करंट भी रुक जाएगी। तो मैंने कुछ फॉर एग्जांपल -1 लगाया, कुछ करंट कम हुआ, -2 लगाया, कुछ और कम हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू किया, -3, 4, 5 किसी भी पर्टिकुलर वोल्टेज पे जाके सारा करंट रुक जाता है। और ऐसे करंट को हम बोलेंगे, ऐसे पोटेंशियल को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब अपन इस ग्राफ को नीचे की तरफ ऐसे 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 करके बढ़ाएंगे बेटे, तो ये जो वोल्टेज है दैट इज -V0, इस वोल्टेज को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द करंट, पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द करंट। ऐसे पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। तो ये तो हो गया आपका क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब समझ में आई बात? करंट रुक गया, ये ग्राफ बन गया। लेकिन इसी ग्राफ में अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दें, अब ये जो लाइट आ रही है, ये जो इंसिडेंट लाइट है, ये जो इंसिडेंट लाइट है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें अगर आप, तो क्या होगा? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगेंगे। तो यही जो ग्राफ था, ये ग्राफ अब ऐसे जाके इसी के साथ ऊपर चलेगा और ये ऊपर। और अगर आप इंटेंसिटी कम कर दें तो यही ग्राफ ऐसे चलेगा और ये ऐसे। मतलब ये जो ऊपर की 3 लाइनें आप देख रहे हैं, ये अलग अलग इंटेंसिटी पर करंट है। मतलब ये वाली इंटेंसिटी I1 है जो कि हाईएस्ट है, ये वाली इंटेंसिटी I2 है और ये I3 है। ये करंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। मतलब आप सैचुरेशन करंट को अगर तोड़ना चाह रहे हैं, सैचुरेशन करंट को आप ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो आपको इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। सैचुरेशन करंट को कोई ब्रेक करे, ये भी बड़ा सवाल इंपॉर्टेंट है। कोई तुमसे पूछ सकता है सैचुरेशन करंट को कैसे ब्रेक करें, तो कैसे ब्रेक करेंगे? बोलो, सैचुरेशन करंट को कौन रोक सकता है? सैचुरेशन करंट को कौन चेंज कर सकता है? कौन कर सकता है? इंटेंसिटी। समझ रहे हैं ना? तो इंटेंसिटी के बढ़ाने से सैचुरेशन करंट चेंज हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगेंगे। सुन रहे हो भाई? बोर तो नहीं हो रहे हो? सुनो ध्यान से, बोलो। वेरी गुड। अब इसी में हम बच्चे क्या कर सकते हैं, एक चौथा शानदार ऑब्जर्वेशन। ये तो ग्राफ आपने बना दिया, ये वाला, ये है पीसी और ये है पॉजिटिव वोल्टेज और ये है -V0। एक खुराफाती बच्चा, उसने क्या किया, जो ये लाइट इंटेंसिटी थी ना, उसकी इंटेंसिटी नहीं बदली, उसने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। ये जो लाइट थी ना, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा? इजेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे, हट्टे कट्टे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ताकतवर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी। अब एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करना है, तो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करना है। E = आपको पता है फार्मूला क्या होता है, QB। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एनर्जी है। तो अब हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए EV0, V की जगह हमने V0 लिख दिया, Q की जगह E लिख दिया। मतलब अगर हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं
उनको रोकना है, स्टॉप करना है, तो ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा नेगेटिव में। मतलब अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इजेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ते हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। नतीजा ये होता है कि अब आप ये कह सकते हैं कि उन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए आपको हाई स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। मतलब ये वाले ग्राफ को बेटे ध्यान से देखोगे तो ये बहुत सुंदर स्वरूप ले लेता है, जैसे कि आप सुंदर है। ये मतलब ये एक फ्रिक्वेंसी ν1 है, ये ν2 है, ये ν3 है, ν3 ν2 ν1। मतलब ये फ्रिक्वेंसीज अगर आप बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, बढ़ने का मतलब -1 -2 माइनस उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, वो माइनस साइन पे मत जाइए कि नहीं वो -1 से अब 0.5 हो जाएगा, नहीं, -1 -2 -3 नेगेटिव में उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। हाई नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए अब आपको, तो ये ग्राफ और बन जाएगा। तो बच्चों ये शानदार ऑब्जर्वेशन था। इन सारे ऑब्जर्वेशंस को हम लोग एक बार ठीक से और समझ सकते हैं अगर आप कहें तो, अदरवाइज आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पूरे इस मतलब चैप्टर की आत्मा बसती थी इसमें। तो मैं आपको आगे ले चलता हूं बच्चों, इतना समझ लिया आपने, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन है जो आपने अभी हमें मैंने आपको बताए थे, वो सारे ऑब्जर्वेशन ये हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है जिन्हें हमने डिस्कस किया था, इनको एक बार समरी के तौर पे देख लेते हैं बच्चों कि क्या इनकी कहानी थी। जैसे पहला था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो हमने ये देखा था कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं लाइट की तो ये अपनी जो पीसी है वो बढ़ जाएगी। किसी किसी बुक में ग्राफ ये ऐसे भी बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर हमने देखा था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे हमें ये समझ में आया था कि अगर पीसी है और ये फ्रीक्वेंसी लाइट की इंसिडेंट है तो ये कांस्टेंट रहेगी, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए। फिर हमने देखा था वेरिएशन ऑफ करंट विथ डिफरेंट इंटेंसिटीज। इस ग्राफ को हमने क्या देखा था बच्चों कि ये वाले ग्राफ में अगर हम ऐसे बनाएंगे डिफरेंट इंटेंसिटीज पे, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये पीसी है, ये पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल है, ये I1 है, ये I3 है, ये I2 है और ये फिक्स स्टॉपिंग पोटेंशियल है। फिर हमने देखा था कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे क्या होगा। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आपको पता है इमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी। मतलब आपको E = h ν0, मतलब आपको EV0 हाई वोल्टेज स्टॉपिंग लगाना पड़ेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में आपको ये ऐसे ऐसे करके, ये थोड़ा सुंदर नहीं बना, आप समझ गए होंगे, ये पॉजिटिव प्लेट है। और लास्ट साइड हमने उस समय डिस्कस नहीं किया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगी, तो ये भी समझ में आ जाता है कैसे। स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हमने वहां पर ये ऐसे ऐसे बनाए हैं। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग हैं, समझ रहे बच्चों। तो इस तरह से सारी समरी हो गई ऑब्जर्वेशन की उस ग्राफ से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी समरी को यहां पर छोड़ते हुए अब जनाब बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सारी कहानी घूम फिर के यहाँ पर आके टिक जाती है कि जो कुछ भी हमने पढ़ा वो आइंस्टाइन ने उसको एक नए खूबसूरत अंदाज में इसको बताया। ये जो नया खूबसूरत अंदाज है आइंस्टाइन का, इसको देखते हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स में, DK झा आपका फिजिक्स टीचर, और चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक का नाम है आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको पता है आइंस्टाइन बहुत नया बंदा था, मेरे ख्याल से गांधी जी का दोस्त था। कुछ लोग तो कहते हैं कि BHU में यहाँ उन्होंने एज ए प्रोफेसर अप्लाई किया था।
शायद चिट्ठी विट्ठी तब चलती थी तो नहीं मिल पाई, आइंस्टाइन साहब ज्वाइन नहीं कर पाए, नहीं तो हो सकता कि वो गंगा के किनारे कहीं पर समाधि उनकी होती, है ना। लेकिन आइंस्टाइन थे बहुत महान, है ना, कमाल के साइंटिस्ट थे, बहुत रेलिवेंट बात करते थे और ऊंची बात करते थे। खैर, ये जो इक्वेशन है इसको समझते हैं, इससे जो हमने पहले पढ़ा था उसकी क्लियरिटी और बढ़ जाती है। तो क्या है बच्चों, देखते हैं। देखिए, इस पर खूब सारे क्वेश्चन